सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता में 16वें अध्याय में हम पढ़ रहे थे, गीता का जो मुख्य उद्देश्य है वो है हर समय हमें हमारे हर कर्म को पूजा जैसे बनाना। मतलब केवल कुछ पूजा के घंटे होते हैं, कुछ काम के अपने कार्य के कर्तव्य पालन के हमारे आवर्स होते हैं, हमने उनका एक पार्टीशन कर रखा है। ये साधना का काल, ये सेवा का काल, ऐसे हमने दो भाग बना रखे हैं। भगवान कृष्ण हमें बताना चाहते हैं कि जो साधना का काल है वो तो साधना का काल है ही, साधना का काल सेवा काल बन जाए और जो सेवा काल है वो साधना काल बन जाए, तो दोनों ही साधना काल और दोनों ही सेवा काल बन जाए। ये हमें ये बताना चाहते हैं। तो शुरू से ही दूसरे अध्याय से लेकर के ही और 18वें अध्याय तक वही बातें अलग अलग तरीके से वो कह रहे हैं। कहीं स्थित प्रज्ञ बनने के लिए बता रहे हैं, कहीं भक्त बनने के लिए बता रहे हैं, कहीं ज्ञानी बनने के लिए बता रहे हैं। तो अलग अलग ढंग से हमें बता रहे हैं ये। तो कल हम दैवी संपद पढ़ रहे थे, इसमें 26 गुण बताए। इससे पहले जो भक्त बनने की योग्यता, ज्ञानी बनने की जो योग्यता बताई, उसके कितने गुण बताए थे? 20 गुण बताए थे उसमें। ऐसे ही यहाँ तो यहाँ पर कल एक बात थी, भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत, ये था। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता, ये दैवी संपद है। अभिजातस्य, जन्मे हुए को, जन्मे हुए की, जिसने भी जन्म लिया, जो भी पैदा हुआ, उन सब के लिए ये क्या है? दैवी संपद। तो इस पंक्ति के ना दो अर्थ निकलते हैं, भवन्ति संपदम दैवीम। पहला तो एक तो कल बताया ही था मैंने कि जब व्यक्ति का जी घबराने लगे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैं कैसे कुछ विशेष काम कैसे करूं समाज में, मुझे करने की इच्छा तो है, लेकिन ना मेरे पास धन है, ना मेरे पास बल है, ना मेरे पास ज्ञान है, विद्या है, डिग्रियां हैं, ना मेरी कोई प्रसिद्धि है, ना मुझे कोई जानता है, ना मेरी वाणी में ऐसा कोई ओज तेज है जिसको कोई सुने, तो मैं क्या करूं? ऐसे जब व्यक्ति के अंदर कोई निराशा का भाव आने लगे, मन घबराने लगे, तो सोचना चाहिए कि ये संपदा तो मुझे जन्म से ही मिली है, तो इतनी चीजें तो हैं मेरे पास, ये तो मैं कर ही सकता हूं ना। तो ये अभयम सत्व संशुद्धि से लेकर के और नाति मानिता, यहाँ तक के जो 26 गुण बताए हैं, ये मेरे पास, और सबसे बड़ी पूंजी यही है। वहां रामायण में लंका कांड जब शुरू होता है, तो एक तरफ श्री राम खड़े हैं खड़ाऊ पहन के, एक धनुष है केवल उनके पास, और साथ में लक्ष्मण, हनुमान, अंगद, कुछ गिने चुने वानर जाति के लोग, और उधर से रावण आता है। उसका इतना सुंदर बड़ा रथ है, उसमें
अनेकों घोड़े जुते हुए हैं, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र उसके पास हैं, सुंदर कवच उसके पास हैं जिसको कोई भेद नहीं सकता है, और इतना विशाल काय पर्वत जैसी काया है उसकी। तो उसको देख करके विभीषण भयभीत हो जाते हैं। विजय रथ करके आता है वहां पे, रावण रथी विरथी रघुवीरा। रावण रथी हैं माने रथ वाले हैं, और रघुवीर विरथी हैं, विगत रथ, उनके पास कोई रथ नहीं है। देख विभीषण भयहु अधीरा, इसको देखकर विभीषण बहुत अधीर हो गए हैं। अधिक प्रीत मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। पैरों में वंदन करके और सस्नेह उनको हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, नाथ न रथ नहीं पद त्राना, के ही विधि जीतब वीर बलवाना। हे नाथ, आपके पास ना रथ है, ना त्राण करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए कोई कवच है, ना कोई बाण है, आप इसको कैसे जीत पाएंगे? ये तो बहुत वीर योद्धा है रावण। तो वहां पर फिर राम उत्तर देते हैं, सुनहु सखा कहे कृपा निधाना, जेहि विजय होय सो स्यंदन नाना। जिस रथ से विजय होती है वो नाना माने अलग ही तरह का रथ है वो। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, उस रथ के चाक माने चक्र, उसके पहिए क्या हैं? शौर्य और धीरज, पराक्रम और धैर्य, और वो दोनों हमारे पास हैं, श्री राम के पास हैं। शौर्य भी है, धैर्य भी है। शौरज धीरज तेहि रथ चाका, कुछ है वो पूरा मेरे को याद नहीं है। और उसमें फिर आगे एक पंक्ति आती है, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। इसके पास तो ये सोने चांदी वाला कवच है, और हमारे पास कौन सा कवच है? कवच अभेद, जिसको कोई भेद नहीं सकता है, ऐसा कवच है मेरे पास। और वो कौन सा कवच है? कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ज्ञानियों की, विप्रों की और गुरुजनों की। तो गुरुजनों में अपने माता पिता आ जाते हैं, अपने बड़े जो आयु में वयोवृद्ध हैं वो आ जाते हैं, जो ज्ञान में वृद्ध हैं वो भी आ जाते हैं, जो सत आचरण करने वाले हैं वो भी आ जाते हैं। ये सब विप्र और गुरु में ही आ जाते हैं। तो श्री राम कैसे हैं? श्री राम ऐसे हैं जो ज्ञानियों का भी सम्मान करते हैं, जो आयु में बड़े हैं उनका भी सम्मान करते हैं। जब वो अपने घर से जाने लगते हैं तो जो मंथरा जिसके कारण इतना सब कर्मकांड हो गया, लेकिन वो आयु में बड़ी है, वृद्ध है, वो वयोवृद्ध है। तो राम और सीता दोनों जाते समय, और वो तो उनके घर की दासी है, तो भी उनके पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं दासी के। और जिसने उनके साथ इतना बुरा किया, तो यहाँ उनकी महानता दिखाई देती है। जो बुरा कर रहा है उसके वैसे ही संस्कार है, तो और क्या करेगा बेचारा, वो ही कर सकता है, वो और क्या करेगा। और ये फिर भी उसके पैर छू के आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि ये महान है, तो महान आदमी वो ही कर सकता है, और क्या करेगा। वो कोई ओछे आदमी के साथ ओछेपन पे तो आ नहीं सकता है। तो वहां वो कहते हैं, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। विजय का इससे बढ़िया, इससे अलावा और कोई उपाय नहीं हो सकता है। अगर किसी को इस संसार रूपी युद्ध को जीतना है तो उसका यही एक उपाय है। ऐसे उसके पास रथ होने चाहिए, वो बहुत सुंदर है, उसको आप याद कर लीजिए। विजय रथ नाम से है, नहीं तो कल मैं आपको ला के दूंगी, मेरे पास है। तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर उसके बाण क्या हैं, उसकी ध्वजा क्या है उस रथ की, उसके चक्र क्या हैं, घोड़े क्या हैं, वो एक अलग ही तरह की विजय करने की सामग्री उसमें बताई है। तो ऐसे ही यहाँ पर जब मन में ऐसे आने लगे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, तो व्यक्ति को सोचना चाहिए इतनी तो संपदा मेरे पास है, जन्म से ही है ये। एक तो ये अर्थ हुआ।
और दूसरा अर्थ ये है कि जब मन इतराने लगे, घबराने लगे, तब तो ये संपदा है मेरे पास, ऐसे सोचना चाहिए। और जब मन में घमंड आने लगे कि देखो मैंने तो अपने चित्त को शुद्ध कर लिया है, मैं अहिंसक हूँ, मैं दान करता हूँ, मैंने दमन किया है, यज्ञ करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, सत्य का पालन करता हूँ, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशनम, ये सारे गुण मेरे अंदर हैं, ऐसे कभी मन में वो आने लगे, घमंड आने लगे कि मैं औरों से स्पेशल हूँ, ऐसे व्यक्ति को आ जाता है ना। जब उसके पास कोई चीज आती है तो वो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझने लग जाता है, उसको लगता है कि हम औरों से विशेष हैं। जो ऊपर वाली पंक्ति में आया था ना अतिमानिता, तो अतिमानिता 3 तरह से आती है। एक व्यक्तिगत रूप से आती है अतिमानिता, एक सांसारिक दृष्टि से आती है अतिमानिता, और एक पारमार्थिक दृष्टि से आती है अतिमानिता। 3 तरह की अतिमानिता होती है। व्यक्तिगत रूप की अतिमानिता कौन सी है? मेरा शरीर औरों से विशेष है, मेरा ज्ञान औरों से विशेष है, मेरी डिग्रियां औरों से स्पेशल हैं, मेरा सब कहना मानते हैं, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास सुंदर मोबाइल है, मेरे पास सुंदर गाड़ी है, मेरे पास सुंदर वस्त्र हैं, मैं इतने ऊंचे कुल खानदान में पैदा हुआ हूँ। ये सारी व्यक्तिगत अतिमानिताएं हैं। इन सब चीजों से व्यक्ति अपने आप को औरों से स्पेशल समझता है, विशेष समझता है। यहाँ तो मैं एक ऊंचे प्रतिष्ठित पद के ऊपर आसीन हूँ, तो दूसरे तो नहीं हैं, ऐसे सोच के उसमें अतिमानिता आती है। और दूसरा होता है सांसारिक दृष्टि से, सब मेरा ही कहना मानते हैं, हमने जो एक निर्णय दे दिया, किसकी मजाल जो उसकी अवहेलना कर सके। पहले होते थे ऐसे सिस्टम होते थे, न्यायालय नहीं होते थे, गांव में कोई एक व्यक्ति न्याय कर देता था, या कोई राजा महाराजा होते थे तो वो न्याय कर देते थे, उनके वहां दरबार लगता था, इस तरह से न्याय होता था, कोई जज नहीं करता था। ये तो अभी तक भी वहाँ कर्नाटक में तो अभी तक भी वीरेंद्र हेगड़े जी है ना, धर्मावरम सुना है नाम? अभी भी आज भी बड़ा सा एक स्थान है, वहां पर लाखों लोग आकर के रोजाना खाना खाते हैं फ्री, बहुत बड़ा उनका, उस स्थान का नाम ही धर्मावरम है। तो वहां अभी भी एक उनके बड़े भाई बैठते थे पहले, अब वो चले गए, तो अब वो बैठते हैं, वीरेंद्र हेगड़े जी यहाँ आए भी थे अपने यहाँ, बड़े व्यक्ति हैं, उनका बड़ा व्यक्तित्व है, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का नाम है यहाँ। तो वो उस पे बैठते हैं, और वो जो आसपास का इलाका है ना, तो वो लोग अपना वो लेके आते हैं, केस लेके आते हैं, दोनों पक्ष आएंगे और बोल जी जो इन्होंने कह दिया ना वो हमारे लिए फाइनल है, वो कोई उसमें कोर्ट केस ऐसे कुछ नहीं करते हैं वो लोग। वो बैठते हैं उस आसन के ऊपर, और वो उससे परंपरा से चली आ रही है वो पीठ, सिद्ध पीठ, किसी व्यक्ति ने तप किया था वहां, उसके बाद दूसरा तीसरा ऐसे वो चला आ रहा है। तो वो ऐसा मानते हैं कि उस पीठ पे बैठने के बाद कुछ ऐसा होता है कि उस व्यक्ति का जो बैठने वाला है उसका अपना व्यक्तिगत सोच जीवन वो एक साइड हो जाता है, और ऊपर से बिल्कुल कोई न्याय की ही बात आती है और उसको वो सुना देता है फैसला। वो कहता है आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, और उन लोगों का ऐसा विश्वास है कि एक के हित में आएगा फैसला, दोनों के हित में तो आ नहीं सकता है। लेकिन जो विक्टिम है, जिसके हक में फैसला नहीं आया, वो व्यक्ति कोई शिकायत नहीं करता है, वो उसको मान लेता है। तो ऐसा किसी का रुतबा हो तो फिर उस व्यक्ति को ये लगता है ना कि मैं औरों से स्पेशल हूं, तो ये अतिमानिता आने के उसमें चांस हैं। एक फिर पारमार्थिक दृष्टि से भी आती है, व्यक्ति सोचता है कि मैंने ज्यादा जप किए हैं, मैंने तो 1 करोड़ जप किए हैं, मैंने तो इतने वर्ष मौन साधना की है, मैंने तो इतने उपवास किए हैं, मैंने इतने यज्ञ किए हैं, हमने इतने दान किया है, हमने इतना स्वाध्याय किया, 4 वेद पढ़े हैं, 4 वेदों से यज्ञ किया है,
तो ये पारमार्थिक दृष्टि से भी व्यक्ति दूसरों को हीन और अपने को उत्कृष्ट समझने लगता है कभी कभी। तो वो किया वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन करने के बाद ये जो भाव आ गया कि ऐसा कौन कर सकता है हमारे जैसा, तो ये वो फिर सारा एकदम उस पे मिट्टी डाल देते हैं हम। तो इस तरह का जब अहंकार आने लगे तब ये सोचना चाहिए भवन्ति संपदम दैवीम, ये मेरे अंदर जो गुण है ना ये मेरे नहीं है। ये संपद कैसी है? दैवी संपद है, ये देव की संपद है, ये मेरी नहीं है, भगवान की संपदा है ये। क्योंकि ये मेरे को कब मिली? अभिजातस्य, पैदा होते ही मिली। इसके लिए मैंने कोई पुरुषार्थ किया ही नहीं था। बाकी की संपदा कब मिलती हैं? मेहनत करने के बाद। ये संपदा कब मिल गई? जन्म के साथ। जन्म के साथ हमें माँ मिली, पिता मिले, सूर्य मिला, चांद मिला, धरती मिली, वायु मिली, आकाश मिला, ये सारी चीजें हमें मिली। तो ये सब किसकी कृपा है? ईश्वर की कृपा है। हमने थोड़े ना सूर्य बनाया था अपने लिए कि चलो अब हम धरती पे जाते हैं तो हमें प्रकाश के लिए एक सूर्य की जरूरत पड़ेगी, तो पहले एक सूरज बनाते हैं, फिर वहां मनुष्य शरीर धारण करेंगे तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो चलो एक वायु नाम का भूत बनाते हैं पहले, फिर उधर घूमेंगे फिरेंगे क्रियाएं करेंगे तो स्पेस की जरूरत पड़ेगी, एक आकाश नाम का भूत बनाते हैं, फिर वहां कुछ साग सब्जी फल खाएंगे तो एक धरती का भूत बनाते हैं, उसमें भी एक बीज डालेंगे और हजारों गुणा वो बना के देगा। श्वेताश्वतर उपनिषद में आते हैं ना, एकम बीजम बहुधा यह करोति, जो एक ही बीज को अनेक प्रकार वाला बना देता है, वो शक्ति कौन है? वो ब्रह्म है। वो ही एक को अनेक धा बना देता है। वो एक बीज को, माने हमारे अंदर एक भी यदि सद्गुण का बीज है तो वो एक ऐसी शक्ति है कि उस एक सद्गुण के बीज को कैसा बना देती है? बहुधा, अनेक प्रकार की प्रतिभाओं से संपन्न हमें बना देती है। कोई साधक यदि अच्छाई के एक बीज को भी यदि बो देता है मतलब उसको आचरण में ले आता है, उसको दूसरों की सेवा में लगा देता है, अच्छाई के एक बीज को भी, कोई भी एक चीज, तो उसमें हजारों अच्छाइयां आ जाती हैं फिर। तो ये शक्ति ब्रह्म की ही है। एकम बीजम बहुधा यह करोति, जो एक बीज को अनेक प्रकार का बना देता है। धरती माता भी तो यही करती है ना। तो धरती माता में ये गुण किससे आया है? वो किसकी शक्ति है? धरती माता में ब्रह्म की ही शक्ति है, ईश्वर की ही शक्ति है। वो ईश्वर ही धरती में प्रवेश करके उस एक बीज को बहुधा कर रहा है, अनेक प्रकार वाला बना रहा है। तो ऐसे साधक को सोचना चाहिए कि ये संपदा मेरी नहीं है, ये संपदा किसकी है? ईश्वर की है। मैं ईश्वर की संपदा का सदुपयोग कर रहा हूं और ये संपदा सबके रूप से, सामान्य रूप से उपलब्ध है। ये केवल मेरे लिए स्पेशल नहीं है। कोई भी व्यक्ति धैर्यशाली हो सकता है, उसमें मेरी क्या स्पेशलिटी है? कोई भी व्यक्ति अहिंसक हो सकता है, कोई भी व्यक्ति सत्य का पुजारी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति क्षमाशील हो सकता है, कोई भी व्यक्ति त्यागी हो सकता है। प्राय मैंने कई बार देखा, जैसे वो सड़क पे जाते हैं ना और वो भीख मांगने वाले आते हैं गाड़ी के पास, तो कई बार गाड़ी में बैठा हुआ मालिक तो शीशा ऊपर कर लेता है, वो देखता ही नहीं है भिखारी की तरफ, और ड्राइवर अपनी जेब में से निकाल के एक चिल्लर दे देता है उसको, 5 रुपए का कॉइन, 2 रुपए का, 1 रुपए का। तो मतलब मालिक से ज्यादा उसके अंदर दान देने की प्रवृत्ति, ऐसे भी देखा जाता है कभी। तो किसी के अंदर भी दानशीलता हो सकती है, किसी के अंदर भी त्याग हो सकता है। त्याग का मतलब ये थोड़ी है कि किसी के पास महात्मा बुद्ध जैसा एक साम्राज्य हो फिर वो उसको छोड़े, उसी का नाम त्याग है। महात्मा बुद्ध एक बार किसी नगर में गए और उस नगर के लोग उनके लिए बहुत सुंदर सुंदर भेंटें लेकर के आए, कोई हीरे मोती जवाहरात
कुछ कुछ लेके आई। फिर एक वहां बुढ़िया माता जी रहती थी, तो उनके पास कुछ तो था नहीं, लेकिन उसके खेत में कुछ एक कोई फल लगा था उससे पहले दिन, तो वो तोड़ के लाई थी। वो ही उसका आहार था, उसके यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं था, वो फल ही उसको 2 टाइम खाना था, सुबह शाम। मतलब उसके आज का पूरा दिन का आहार था और कल के लिए कुछ भी था नहीं घर में। उसने सोचा मैं तो एक दिन उपवास कर लूंगी, कल की कल देखेंगे, भगवान कुछ देगा तो खा लेंगे। महात्मा बुद्ध कौन से रोज रोज आते हैं, अब मेरे पास और तो कुछ है नहीं, तो मैं अपना यही दे आती हूँ। तो उन्होंने जाकर के वो चढ़ा दिया उनको, वो फल चढ़ा दिया। तो उनके शिष्यों ने, सब शिष्य लोग होते हैं ना, वो बटोर के रखते हैं और लिखते जाते हैं। और आजकल तो देने वाले भी चालाक हो गए, देते समय अपना नाम लिखते हैं लिफाफे के ऊपर। हाँ भाई, क्या पता वो मिल जाए, रड़ जाए कहीं, तो किसको क्या पता कि किसने क्या दिया था। तो उसमें नाम लिख दें तो सुविधा रहती है, ताकि जब हमारे घर में फंक्शन होगा तो वो भी हमें इतनी ही कीमत की चीज वापस लौटा के जाएं। नहीं तो पता चला हम 10,000 की दे आए, उसको पता ही नहीं, हो सकता है वो अगली बार 10 रुपए की लेके आ जाए, तो लॉस हो गया ना फिर। तो उनके शिष्य संभाल रहे थे सारी भेंट, और उन्होंने कहा महाराज ये भेंट आई हैं, तो अब आप बताइए आज जो भेंट आई, जो दान आया, इसमें सबसे बड़ा दान किसका? शिष्यों ने कहा। तो किसी दूसरे शिष्य ने कहा उस व्यक्ति का, मतलब जिसका भी सबसे ज्यादा था, कीमती था। तो महात्मा बुद्ध ने कहा भिक्षुओं शांत रहो, आज की डेट में सबसे बड़ा दान है उस बुढ़िया माता जी का। तो उन्होंने कहा ये वो एक छोटा सा फल दे के गई, वो भी खेत में लगा हुआ जंगली फल, वो भी मार्केट से खरीद के लाई नहीं, अच्छी क्वालिटी वाला। उन्होंने कहा इन लोगों ने जो भी दान दिया है, वो जो उनके पास था उसका एक पार्ट दिया है, छोटा सा दिया है, लेकिन उस माता ने तो अपना सर्वस्व दान किया है। उसके पास जितना भी था उसने एक टुकड़ा नहीं दिया, सब कुछ दिया है। तो हम क्या देते हैं? हम भाव से एक फूल देते हैं, उसकी कीमत होती है, उसके साथ उस व्यक्ति का हृदय जुड़ा होता है, उसके भाव जुड़े होते हैं, उसकी पैसे में कीमत नहीं आंकी जा सकती है। जब कोई किसी को भेंट देता है तो कोई भी व्यक्ति त्याग कर सकता है, यही त्याग होता है। त्याग के लिए जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी कीमत हो, कोई भी व्यक्ति सेवा कर सकता है, कोई भी व्यक्ति क्षमा कर सकता है, कोई भी व्यक्ति अहिंसक हो सकता है। तो ये सारे तेज क्षमा धृति शौचम, ये सारे जो गुण हैं ये मेरे अंदर किसके हैं? भगवान के हैं। और जैसे ये मेरे पास हैं ऐसे ये सबके पास हैं। तो फिर व्यक्ति में अतिमानिता नहीं आएगी, तो फिर उसका बचाव हो जाएगा। तो ये 2 अर्थ हैं इसकी, भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। अब आगे आज चलेगा आसुरी संपद। तो उसको शुरू करने से पहले आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, बाद में अगले पे चलते हैं। किसी का प्रश्न है कोई दैवी संपद को लेके? हाँ जी, इनको माइक दे दीजिए। ओम दीदी प्रणाम। इसमें जो दैवी संपदा का 26 गुण बताया, करुणा तो नहीं आया? करुणा नहीं आया? किसी के साथ जोड़ा है? दया के साथ हाथ गया ना, दया का ही एक रूप है, वो उनका पर्यायवाची है। हाँ। और एक ही बताया लज्जा, और एक इसमें ये भी बात है कि ये जो 26 गिनाए हैं केवल इतने ही हैं, इसके अलावा नहीं है, ऐसा भी नहीं है, अनंत गुण हो सकते हैं। हाँ, दैवी संपद के तो ये तो मुख्य गिना दिए हैं। और ये जो लज्जा बताया कि साधक को कहाँ कहाँ लज्जा करना है, कहाँ नहीं करना है। जो भी भगवान के विधान के विपरीत है, वेद के विधान के विपरीत है, राष्ट्र के संविधान के विपरीत है, समाज के संविधान के विपरीत है और अपनी आत्मा के अनुशासन के विपरीत है, उस काम को करने में संकोच होना, न करना, ये ही लज्जा है। हो गया? और कोई प्रश्न है किसी का? नहीं तो व्यक्ति को करने के बाद पश्चाताप होता है, पहले तो कर देता है।
ओम दीदी जी, जी जैसा आपने बताया कहाँ बोल कि रहे हैं? जी जब किसी के अंदर जब कोई गुण दिखाई दे तो उसे मतलब अपना मान करके, जब अपना मानता है तो अभिमान होता है, तो इसीलिए भगवान के द्वारा ये गुण दिए गए हैं, ऐसा मानने पर अभिमान नहीं होता है। लेकिन जब कोई हमारे अंदर कमियां होती हैं, न्यूनता होती हैं, तो फिर हीन भावना भी तो आती है, वो कहाँ? हीन भाव दोनों तो बताए मैंने, अभी बताए ना मैंने। हीन भावना आई तब क्या सोचना है, कौन बताएगा? इनको दे दो, ईश्वर जी को ये बताएंगे। हीन भावना आई तब क्या करना, अभी तो बताया। जैसे आपने बताया और स्वामी जी कहते हैं कि जब हीन भावना आए तो अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए, और जब और अभी गीताकार ने क्या बताया? गीता क्या कह रही है? अभी अभी तो बताया मैंने। हाँ जी नरेश जी, इसका मतलब आप लोग यहाँ कक्षा में बैठ के भी एब्सेंट रहते हैं। क्या बताया भाई गीताकार ने? जब हीन भावना आए तो ये देखना चाहिए कि परमात्मा की दी हुई संपत्ति है ये सब, ये मेरा कुछ नहीं 26 है। चीजें तो मेरे पास हैं कम से कम। हीन भावना आए तब ये सोचना चाहिए, अभी तो बोला मैंने। व्यक्ति दो भावों में रहता है ना। जब हीन भावना आए तो और कुछ मेरे पास है या नहीं है, पर ये 26 गुण तो जन्म से ही मेरे पास हैं, तब अब ऐसे समझना चाहिए। और जब घमंड आए तब क्या समझना चाहिए? ये मेरे नहीं है। इनका भी घमंड आता है व्यक्ति को, अच्छाई का भी घमंड आता है, तब ये सोचना चाहिए कि ये मेरे नहीं है, ये भगवान के हैं। समझ गए दुर्गेश जी? उसको दोबारा दे दो। दीदी जी, हमारा ये कहने का था कि गुण तो मानते हैं भगवान के, फिर दोष जो होते हैं वो फिर किनके मानेंगे? दोष अपने हैं दोष। दोष अपने हैं, और अपने भी अविद्या के कारण हैं, अपने स्वरूप में दोष नहीं है। आत्मा तो निर्दोष ही है, आत्मा को जो स्वरूप है वो दोष युक्त नहीं है, और परमात्मा में तो दोष हो ही नहीं सकते हैं। तो ये अज्ञान के कारण माना हुआ है। दीदी थोड़ा गीता से हटके मेरे मन में एक प्रश्न है कि शिक्षक, आचार्य और गुरु, इनको अलग अलग समझें या एक ही समझें? एक भी है, थोड़ा थोड़ा अंतर भी है। शिक्षक वो होता है जो केवल हमें शब्दों से ज्ञान देता है, सूचनाएं देता है, केवल शिक्षक वो होता है। शिक्षा और दीक्षा दो शब्द आते हैं ना, तो शिक्षा वो होती है जो हमें इंफॉर्मेशंस दी जाती हैं, सूचनाएं देता है वो व्यक्ति। वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसने स्वयं कहीं से पहले उनको संचित किया है, उसने भी तप किया है, उसने पुरुषार्थ किया है, उसके लिए एकाग्रता बनाई है, और वो इकट्ठा करके जो उसके पास पूंजी थी, जमा पूंजी थी, वो हमें दे रहा है। तो वो शिक्षक होता है। वो कहता है मैंने आपको अच्छी चीज उपलब्ध करवा दी, अब आप इनका साक्षात्कार स्वयं कीजिए। मेरे पर्सनल जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में आपको देखने की जरूरत नहीं है मैं कैसे जी रहा हूं। यद्यपि वो संयमित जीवन ही जीता है, तभी वो इतनी सूचनाएं इकट्ठी कर पाया, लेकिन तो भी आप उसको ये कह नहीं सकते हैं। और दूसरा हुआ आचार्य। आचार्य कस्मात आचरणात्। वो ज्यादा शब्दों का उपदेश नहीं देता है, वो वैसा जीता है खुद। तो उसको देख करके, जैसा हमारे आसपास का एक इन्वायरमेंट होता है ना, वैसा ही हमारा भी करने को मन करता है। जैसे आप कहीं जाएं और कहीं पर वो ढोल बज रहे हों, तो उसके राजसिक शब्द हैं, तो व्यक्ति के पैर उठने लगते हैं अपने आप ही, उसको इच्छा होती है। और जैसे बस में जा रहे हैं तो वहां लिखा होता है 1 2 3 सीट नंबर पे सोना सख्त मना है, क्योंकि वहां कोई ऐसे उबासी लेगा, कोई ऐसे ऐसे गिरेगा तो ड्राइवर को भी नींद आ सकती है।
और ड्राइवर को नींद आई तो सब गहरी नींद में सो जाएंगे फिर सदा सदा के लिए। अगर ड्राइवर सोया तो सब सो जाएंगे। तो इसलिए उन सोए हुए को देख करके इसमें तामसिकता आती है। राजसिकता को के इन्वायरमेंट में रह करके राजसिकता आती है व्यक्ति में। सात्विक इन्वायरमेंट में रह करके हमारे अंदर भी सात्विकता आती है।